देश भर में रसोई गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में घरेलू रसोई गैस के दामों में 50 रुपए तो वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर में 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाते हुए सड़कों पर उतर आई है, तो वहीं हिमाचल भी इसकी मार से अछूता नहीं रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने रसोई गैस के दामों को लेकर केंद्र सरकार पर तंज के साथ निशाना साधते हुए कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के चुनाव खत्म हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक था कि केंद्र की ओर से महंगाई की एक और किश्त जारी कर दी जाएगी। उन्होंने मोदी सरकार पर वार करते हुए कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार का ये जनता को एक और तोहफा है। आज कमर्शियल सिलेंडर का दाम 2200 से ऊपर जा चुका है, तो वहीं घरेलू गैस के दाम 1200 तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि ये देश की जनता पर बड़ा बोझ है। नरेश चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार इन बढ़े हुए दामों को वापस लें, जिससे लोगों को महंगाई से राहत मिले। पिछले कल जिस प्रकार से कमर्शियल सिलेंडर का 350 रुपया बढ़ा और उसी प्रकार से जो घर में यूज होने वाला कुकिंग का गैस सिलेंडर है उसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। ये चुनाव खत्म हो गया था नॉर्थ ईस्ट में, तो उसके बाद एक किश्त आनी जरूरी थी और वो मैं देखता हूँ इसको कि जिस प्रकार से मोदी जी ने ये तोहफा दिया है देश की जनता को, ये बहुत बड़ी वृद्धि है। अगर आप कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो वो 2200 से ऊपर हो चुका है। अगर हम घरेलू सिलेंडर की बात करें तो वो 1100 से ऊपर हो गया है। अगर हमारे स्टेट की बात करें तो 1150-1200 तक कई जगह वो पहुंच गया है। और जब आप बात करते थे कि कांग्रेस के टाइम में 2014 में वही गैस सिलेंडर 400 रुपये का, तो उस वक्त भाजपा के नेता जो आज बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं भारत सरकार में, किस प्रकार प्रदर्शन सड़कों पे बैठ के सिलेंडर साथ रखे करते थे। आज हम यही जानना चाहते हैं कि आप देश की जनता पे जो महंगाई की मार पहले से झेल रही है, बेरोजगारी की मार झेल रही है, कोरोना के बाद लोगों ने अपने व्यवसाय खोए, अपने धंधे बर्बाद किए, नौकरियां छोड़ी, लोगों की छूट गई। अब लोगों को एक उम्मीद थी कि हम दोबारा से पटरी पे आएंगे और थोड़ी सी राहत सरकार से मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से लगातार सरकार जो है इस प्रकार की कीमतें बढ़ा के जो एक बहुत बड़ा बोझ महिलाओं पे, गृहिणियों पे डाला है, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इसमें पहले से भी हमने बहुत प्रदर्शन किए थे जब इसको लेके जब रीति हुई डीजल, पेट्रोल और कुकिंग गैस में। आज फिर से जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। इसमें नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को इन दामों को कम करना चाहिए। बहुत विपक्ष के नेता को ये समझने की आवश्यकता है कि जो 5 साल आपका कार्यकाल रहा, जिन परिस्थितियों में आपने हिमाचल प्रदेश को आप ले गए, 75,000 करोड़ रुपए का जो कर्जों का एक बहुत बड़ा बोझ हिमाचल प्रदेश की जनता पे आपने डाला, उसके अलावा 11,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी 6th पे कमीशन की, सरकारी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की 5500 करोड़ रुपए की, या 900 कुछ करोड़ रुपए की डीए की जो किस्त है, ये सारी लाइबिलिटियां जयराम सरकार छोड़ के गई। कहने का मतलब है एक बहुत बड़ा कर्जा जो है हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर है। और जिस प्रकार से आपने जाते जाते 6 महीने में जब सरकार चुनाव में जाने वाली थी, आपने 900 कुछ संस्थानों की घोषणाएं कर दी। आपने घोषणाएं की बिना उसके लिए बजट के प्रोविजन किए, पैसे का कोई प्रावधान नहीं था। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का उसमें कोई प्रावधान नहीं था। स्टाफ की कोई आपने तैनाती नहीं की, कोई भर्तियां नहीं की। तो ये कौन सा मॉडल था विकास का? अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो कम से कम 4,000 करोड़ रुपए की और जो है कर्जा लोगों पे और सरकार पे पड़ जाता। कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा कि जो पिछली सरकार ने वोट की राजनीति की दृष्टि से 6 महीने के अंदर जो ये संस्थान खोले हैं उसको जो है डीनोटिफाई किया गया, क्योंकि उसमें मंशा साफ थी कि वोट की राजनीति की गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने इस बात को साफ किया है कि हम जो है मेरिट के आधार पे जहां जरूरी होगा, विकास की दृष्टि से लोगों की डिमांड होगी, उन संस्थानों को दोबारा से नोटिफाई करेंगे। और मुझे लगता है काफी सारे उनमें से किए भी गए। तो ये था एक विकास का मॉडल है। तो जयराम जी का कौन सा मॉडल था? 4.5 साल आपने कुछ किया नहीं,
विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश पिछड़ गया था, और आप 4 महीने में 6 महीने में जो है संस्थान खोल रहे और उन कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहे। नई भर्ती आपने की नहीं थी। तो ये जो ठगने वाला काम आपने प्रदेश की जनता को किया था, उसको कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा से इसको ठीक करेंगे। जो जनहित में, लोगों के हित में और विकास की दृष्टि से जरूरी होगा, वहां पर उनको दोबारा से नोटिफाई किया जाएगा।